ठीक है, मैं स्काई से शुरू करता हूँ, सो प्लीज वॉच। तो अप्लाई करते हैं। कोबाल्ट ब्लू मैंने लिया है स्काई के लिए, कोबाल्ट ब्लू। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कैसे एकदम पतला लेयर है ये। और हाँ, सीट को मैंने जस्ट एक पेपर टेप से चिपकाया है बोर्ड पर। एक आप कोई भी सरफेस या अपने बोर्ड पर या किसी एमडीएफ बोर्ड या जिस पे भी आप पेंटिंग करते हैं उसमें आप स्टिक कर सकते हैं। इससे क्या हो जाता है कि शीट जो है वो इधर उधर नहीं हिलता डुलता नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ एक नॉर्मल लेयर के लिए। आप सोच रहे होंगे इतना ब्लू तो है नहीं, लेकिन हम इतना ब्लू क्यों कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन ये रूल है डार्क टू लाइट का। ठीक है, हम क्योंकि ब्लू जो कलर है वो स्काई के इस इधर वाले पोर्शन से, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, लेफ्ट वाले पोर्शन से ब्लू जो है वो डार्क कलर है। ठीक है, कलर थ्योरी का अगर हम कलर के बारे में अगर देखें तो जो कलर लाइट कलर से थोड़ा अलग पहचान में आ जाए, ठीक है, तो उसे हम डार्क कलर में या उसके इंटेंसिटी से ज़्यादा दिखे, जैसे अगर येलो और रेड में हम किसी डार्क कलर कहेंगे तो ऑब्वियसली हमें कहना होगा रेड को, क्योंकि रेड जो है वो लेमन येलो से थोड़ा डार्क कलर के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार एक पतला एक्रेलिक का लेयर हम शुरू में अप्लाई कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, कुछ कुछ हम नीचे भी कर सकते हैं पतला लेयर लेकर के। ये जो पानी वाला एरिया है वहाँ, ठीक है, हमें ध्यान रखें हम जब शीट पे बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है। अगर हम कैनवास शीट पे, एक पेपर होता है पेपर शीट और दूसरा होता है कैनवास शीट, तो अगर पेपर शीट पे बना रहे तो पानी को पेपर की जो मोटाई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें पानी लेना होता है। लेकिन कैनवास शीट पे आप पानी को अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं फर्स्ट लेयर में। ओके, आप देख सकते हैं कि ड्राइंग हमें दिख रहा है और ये लाइट लेयर है। ये जो फर्स्ट लेयर सूख जाएगा तब हम इसमें अप्लाई करेंगे दूसरा लेयर। तब तक हम ट्री पे आते हैं। राइट, आप ट्री कहो या फिर यहाँ का जो ग्रास लैंड है उसकी अगर बात करें तो उसके लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा आइवरी ब्लैक, पर्न सिएना और स्ट्रैप ग्रीन। इन दोनों तीनों को मिक्स करके हमें एक डार्क वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, इस डार्क कलर को हमें अप्लाई करना है यहाँ जहाँ पे ग्रासेस हम देख रहे हैं। ओके, जस्ट एक लेयर है। एक्रेलिक इज ऑल अबाउट लेयर्स। ठीक है, हमें ये घबराना नहीं है कि भाई ये फर्स्ट लेयर में तो बहुत ठीक लग नहीं रहा है पेंटिंग, तो आगे पता नहीं क्या बनेगा। ऐसा नहीं, जैसे जैसे हम लेयर बाय लेयर काम करते हैं तो हमें रिजल्ट दिखता रहता है। ठीक है, बस जहाँ जहाँ ग्रीन है वहाँ वहाँ ये कलर हमें बना के डालना है। और डार्क इसलिए क्योंकि जो ग्रीन का जो डार्क है, ठीक है, हमने वो लिया है। फिर इसके ऊपर हम जब लाइट लेयर अप्लाई करेंगे तो वो अलग से हमें नज़र आएगा ग्रीनरी। ऑलराइट, वैसे ही अगर हम ट्री पर आए तो हम इसे थोड़ा ब्लैक एंड ग्रीन का जो मिक्सचर है वो अप्लाई कर लेंगे फर्स्ट लेयर में। हम कलर को अप डाउन करना है बस ब्रश के थ्रू।
ठीक है, पेड़ का टेक्सचर के लिए हम थोड़ा टैप करते हैं ताकि नेचुरल लगे लीव्स जो है। ऐसे ही नीचे की ओर थोड़ा सा ब्लैक और ऐड कर लेते हैं। यस, ठीक है, ये इसके ऊपर जो है सेकंड लेयर चल रहा है। अभी हमने बहुत ज़्यादा क्या था, नॉर्मल पेंटिंग में हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर रख लेते हैं, राइट। लेकिन एक्रिलिक का जब पता चलेगा कि भाई इसमें डार्क टू लाइट आया जाता है, तब वो जो ट्री है वो नेचुरल दिखेगा। आप वो ट्री को अपनी पेंटिंग में फील कर पाएंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फील करना। अगर आपको फील हो गया आपके पेंटिंग में एक एक चीज जो आप आउटसाइड देखते हैं, तो बात बन जाएगी फिर अच्छे लैंडस्केप के लिए। अब हम अगेन क्लाउड्स पर आएंगे। ओके, तो क्लाउड्स का हम देख रहे हैं। तो क्लाउड्स के लिए मैंने ले लिया है सैग ऑकर येलो, लेमन येलो, थोड़ा सा ऑरेंज और वाइट। इसको हम हल्के हल्के पानी लेकर के मिक्स कर लेते हैं। ओके? तो ये कुछ इस प्रकार से रेडी हो जाता है मिक्सचर। ठीक है, इस कलर को हमने पहले क्यों अप्लाई नहीं किया वाइट कैनवास पे? नहीं, क्योंकि ये लाइट कलर है, वो अननेचुरल लगता है, और वाइट में जो वाइट है वो और लाइट हो जाता है। ठीक है, वाइट में जो लाइट कलर है वो और लाइट हो जाता है, इसीलिए हमें ये ब्लू का पहले एक लेयर चढ़ाना पड़ा डार्क के लिए, देन उसके बाद हम लाइट कलर्स दे हैं। अब देख रहे हैं जैसे ही वाइट ऐड कर रहे हैं, तो और इसे क्लाउडली करने के लिए ऐसे हम ब्रश को राउंड राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, फिर मिक्स हो जाएगा। यही रिफ्लेक्शन को अगर हम नीचे बनाएं, और अगर लाइट कलर वाइट में, मतलब इस वाइट पोर्शन में इस कलर को अप्लाई करें, तो वो और ज़्यादा हाईलाइटेड दिखता है। इसीलिए हमने पहले ब्लू यूज़ किया था, राइट। तो इस प्रकार से हमें अप्लाई कर लेना है। तो हम सारे जो वाइट पोर्शन है उसको थोड़ा सा डल कर लेते हैं, यानी वाइट वाला पोर्शन कैनवास करना दिखे, इसलिए हम हल्के हल्के लेयर से इसे, ठीक है, जो वाइट पोर्शन छूटता है कैनवास कपड़े का तो अननेचुरल लगता है। अगेन मैं ब्लू और वाइट को मिक्स करके इस एरिया में अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा अभी पर्शियन ब्लू लिया हूँ यहाँ पे। बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है अगर ड्राइंग के ऊपर हम कलर एक्स्ट्रा लग गया है, दूसरा तीसरा कलर, क्योंकि हम इसमें लेयर बाय लेयर काम कर सकते हैं। ठीक, अब हम जाते हैं इस पोर्शन पे। तो अब मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा क्रिम्सन और ऑकर येलो। ठीक है, क्रिम्सन ऑकर येलो को हम लेंगे इधर। ठीक, जस्ट एक लाइट लेयर है ये। ब्रशेस को बिल्कुल राउंड राउंड ही हम अप्लाई करें। थोड़ा सा और इसमें वाइट ऐड करके चेंज कर लेते हैं। क्या होता है कि जब जब हम ऐसे ब्रेक करते हैं, तो ये जो पोर्शन है वो स्काई का नेचुरल पार्ट दिखता है, इसीलिए हमें हमेशा डार्क जाना चाहिए पहले लेयर में।
ठीक है, जस्ट राउंड राउंड ही अभी हम ब्रश को यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा कलर अभी हमारे ब्रश में नहीं लिया है। ठीक है, अगेन थोड़ा सा और लाइट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लाउड हमको नेचुरल अब दिखने लग जा रहा है। अब मैं मिक्स कर रहा हूँ थोड़ा सा क्रिम्सन और पर्शियन ब्लू। ठीक है, और उसमें ऐड कर रहा हूँ मैं वाइट, और जस्ट इस हाउस के कॉर्नर में मैं अप्लाई कर रहा हूँ ताकि वो हमें पर्पल नेस दिखाए। ठीक है, पर्पल नेस हमें नज़र आए क्लाउड का ऊपर। यहाँ यहाँ ज़्यादा पर्पल नेस दिख रहा है। बस राउंड डाउन ही करना है फ्लैट ब्रश को, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, नहीं तो वो मुड़ने लगता है। अगेन पर्पल एंड ऑकर ये तो थोड़ा सा मिक्स कर लिया हमने। बहुत कम कलर लिए हैं और थोड़ा-थोड़ा हम ब्लू एरिया को भी छोड़ेंगे। सेम हमें नीचे भी करना है। राइट, जहाँ हमें डिटेलिंग करना है, हमें ब्रश को स्मूथ नहीं करना होता है। ओके, तो अब हम इस एरिया को थोड़ा पर्पल एंड रेड के मिक्सचर से डार्क करते हैं। राइट, यहाँ पे हमने मिलाया रेड के साथ थोड़ा ऑकर येलो और क्रिम्सन। यहाँ पे पर्पल का डार्क पोर्शन है, तो उसके लिए हम ले लेते हैं क्रिम्सन और थोड़ा सा पर्शियन ब्लू का मिक्सचर। ठीक है, और उसमें मिला लेते हैं रेड। ये मैं पूरा पर्पल एंड रेड को मिक्स करके डार्क कर सकते हैं ये वाला एरिया, जैसा कि पिक्चर में शो किया है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि अभी इस नीचे का अगर ज़्यादा डार्क दिख रहा है तो हम वहाँ पे वाइट लेकर के, ऑकर येलो एंड वाइट का मिक्सचर लेकर के भी उसे हम लाइट शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टिंट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग द पिक्चर। ठीक है, तो ये होता है लाइट, डार्क के ऊपर अप्लाई करना लाइट। और इस प्रकार से जो पेंटिंग प्रोसेस है वो आप केवल जो कलर फिलिंग के लिए वो सिंगल ब्रश से ही, यानी फ्लैट ब्रश से ही, ये अराउंड 6 नंबर का ब्रश से ही आप अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड लेयर में, जस्ट रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन में। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें ब्लैक भी मिक्स कर सकते हैं ताकि वो हमें डार्क दिखे। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक एंड रेड एंड ब्राउन अब हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा ब्लैक ऐड हो रहा है। सेम नीचे रिफ्लेक्शन में भी हम एज इट इज़ शो कर सकते हैं। लेकिन
लाइट टोन ब्राउन का। ठीक है, ये कलर लगाने के बाद आपको ड्राइंग फिर से ब्रश के थ्रू भी करना होता है, जहाँ जहाँ विंडोज है या ऐसे कुछ एलिमेंट होता है, तो उसके लिए भी हमें अगेन ड्राइंग कर सकते हैं एक्रेलिक में। ये ट्री के लिए भी इसका जो ट्रंक है, जितना भी डार्क पोर्शन है उसमें अगेन मैं ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक एंड ब्राउन। इस प्रकार तीसरे और चौथे लेयर में जब हम आते हैं तो कैनवास का जो कपड़ा जो वाइट वाइट जो है पोर्शन वो ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा टिंट कर रहा हूँ ब्राउन में। ब्रिज के ऊपर भी इन जस्ट रिफ्लेक्शन। ब्राउन लगा के हम उसी एरिया को डार्कनेस में शो कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर जो पेंटिंग है वो ब्लैक कैनवास पर भी किया जाता है। अगर आप लोगों ने कभी ऐसा देखा होगा तो ब्लैक कैनवास एक टोन एक वैल्यू होता है जिसमें सबसे कम मेहनत करना पड़ता है। वाइट में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, वाइट शीट में या वाइट पेपर पे। लेकिन जैसे टोन पेपर या टोन कैनवास में जब हम काम करते हैं तो हमारा आधा से ज़्यादा काम तो ख़त्म हो जाता है। That's it. I hope you enjoy the first using acrylic colors. Although the mixing part of the coloring is not visible in the video, uh, but I mentioned in the text. Hope you understand the colors name as well. So in the next video, we are going to apply the second layer, third layer, fourth layer, whatever the layer is required there. So you are going to observe very closely. Do not skip, do not miss the chance. Watch every video step by step. I'm very sure that you are going to create masterpiece watching these videos. Right? Is it amazing? So please watch. I will see you in the next video. Till then, bye bye.